नुपुर शर्मा के बयान के बाद मचे कोहराम पर अब नुपुर शर्मा को भारत सहित दूसरे देशों के लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देने लगा है। सुब्रमण्यम स्वामी, तारिक फतेह, कंगना रनौत और दूसरे देशों के बड़े नेताओं ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर नुपुर शर्मा, भारत की प्रतिक्रिया और भारत के रुख का समर्थन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि जो नुपुर शर्मा का निलंबन हुआ वो गलत हुआ, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने आज एक ताज़ा ट्वीट किया है। अपने ट्वीट पर उन्होंने ट्वीट में नरेंद्र मोदी की सरकार और नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी इसके पहले भी मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार अरब देशों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ और आतंकी संगठन हमास के पक्ष में वोट दिया। अफगान सरकार के दौरान भारत सरकार कतर के चक्कर लगाती रही ताकि तालिबान से अपने रिश्ते बना सके। वहीं जो दुबई की बात है, उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। दुबई के बारे में उन्होंने कहा है कि दुबई की जो पहचान है वो एक मनी लॉन्डर देश के रूप में है और वो बीसीसीआई को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इतना कहने के बाद उन्होंने लोगों से सवाल भी कर लिया है कि क्या और सुनना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा से ही सरकार के विरोध में तमाम मुद्दों को उठाने के वाले नेता के रूप में जाना जाता है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो उन्होंने अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया है। नुपुर शर्मा के मामले में भी फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी का रुख यही दिखाई दे रहा है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। वो शुरू से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। उनको अलग अलग तमाम तरीके की जो खबरें आ रही हैं, खबरों के मुताबिक उनको जो धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद पुलिस ने न केवल नुपुर शर्मा बल्कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। नुपुर शर्मा के इस मामले में नुपुर शर्मा को नीदरलैंड के सांसद गिल्ट विल्डर्स का भी समर्थन मिला है। बिल्डर्स ने नुपुर शर्मा के इस मामले को बेहद जो खाड़ी देशों में जो सवाल उठाए गए हैं, चूँकि कई अरब देशों ने भारत के राजदूतों को बुला करके और बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जो रवैया है उसको उन्होंने हास्यास्पद कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो ये तमाम देश हैं वो जो नुपुर पर भड़के हुए हैं वो गलत है, वो भड़के नुपुर पर हैं और माफ़ी मांगने की बात भारत से करते हैं। इसके लिए आखिर भारत माफ़ी क्यों मांगे। साथ ही साथ उन्होंने भारत के लोगों को नुपुर शर्मा का समर्थन करने की बात कही है, नुपुर शर्मा का बचाव करने की सलाह दी है। उन्होंने अपने जो उनका ट्वीट है उस ट्वीट में कहा है कि तुष्टीकरण जो है वो कभी भी काम नहीं आता है। साथ ही साथ अब जो गिल्ट ने जो इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद अब गिल्ट भी पाक से लेकर के और तुर्की तक के देशों के तमाम जो संगठन हैं उनके निशाने पर आ गए हैं और उन्हें वहाँ से धमकियाँ मिलने लगी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मूल के जो लेखक हैं तारिक फतेह, मशहूर लेखक, कई मुद्दों पर बेहद अपने बेबाक रुख के लिए जाने जाते हैं। तारिक फतेह ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, साथ ही साथ भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम देश हैं वो ऐसे रवैये उनको नहीं अपनाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार जो फिल्में हैं उनमें या उसके अलावा भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तब तो वो कोई नहीं बोलता है, फिर ऐसे मामले में क्यों बोला जाए। तारिक फतेह ने इस पूरे मामले में खाड़ी देशों का फिलहाल विरोध किया है। इसके अलावा जो कंगना रनौत भी अपने बेबाक अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने बोलते हुए अपने इंस्टा पर पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान नहीं है, यहाँ पर वो अपनी बात रखने का अधिकार रखती हैं। यानी जो भारत है, भारत की जो स्थिति है वो अफ़गानिस्तान की तरीके से नहीं है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं और अपनी बात रख सकते हैं, और इसी हिसाब से नुपुर ने भी अपनी बात रखी है। कंगना ने नुपुर का समर्थन करते हुए कहा है कि वो कहीं भी गलत नहीं है।
चूँकि लंबे समय से ये मामला चल रहा है, इसको लेकर के देश विदेश तक कई तरीके के अलग अलग विवाद सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत को जो खाड़ी देश हैं वो भारत पर माफ़ी मांगने तक का दबाव बना चुके हैं। इकट्ठा होकर के पाकिस्तान से लेकर के दुबई, कुवैत और कतर तक इसका विरोध हुआ। राजदूतों को बुला करके चिट्ठियाँ दी गई, विरोध दर्ज कराया गया। फिर बाद में ये भी कहा गया, हालांकि जो भारत में राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहने लगे कि इन्हीं खाड़ी देशों के दबाव के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर उनको निलंबन करने की कार्रवाई की। अब चूंकि एक तरफ नुपुर शर्मा को लेकर के जो खाड़ी देश हैं वो भारत पर दबाव बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही नहीं वरन भारत के बाहर से भी नुपुर शर्मा को समर्थन मिलने लगा है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा अब आगे इस पर क्या रुख अपनाती है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।